वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं और गुरु साहब ने जपजी साहब की 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं पौड़ी में इसी शिक्षा को बार बार समझाया है कि हर मन खुशी पा सकता है, हर कोई आनंद में रह सकता है, हर कोई विकास में रह सकता है। उसके लिए क्या करना है? केवल सुनना है। जो परमात्मा का ज्ञान पढ़ रहे हैं, जो गुरबाणी पढ़ रहे हैं, उसे सुनना है। सुनना ही मन को उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां पर केवल आनंद है, जहां पर कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं, केवल आनंद है, खुशी है, विकास है। तो संगत जी, हमें बुराई से ऊपर उठने के लिए गुरु की वाणी को सुनना, समझना है। तो संगत जी, आइए आज की विचार को हम आगे बढ़ाते हैं। भाव 11वीं पौड़ी के विचार गुरु साहब की कृपा से मिलजुल कर समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि सोने हैं सरा गुना के गाह। सर कहते हैं सरोवर को और सरा भाव बहुत सारे सरोवर या समुद्र, गाह भाव किसी भी चीज को अच्छी तरह जानने वाला, सूझ वाला। तो यहाँ पर सरा का अर्थ गुणों का सरोवर है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि जो नाम को सुन लेता है वह अनगिनत गुणों के समंदर को गाह लेता है, जान लेता है। संगत जी, नाम में कोई एक दो गुण नहीं है, ये तो गुणों का समुद्र है। और जो मन नाम से जुड़ता है, गुरु साहब के शब्द में मन लगाता है, उसे अनेकों गुण प्राप्त होते हैं जिनकी गिनती करने लगे तो कोई अंत नहीं। जैसे परमात्मा का कोई अंत नहीं, ऐसे उसके गुणों का भी कोई अंत नहीं। ना उसके गुणों को गिना जा सकता है और ना ही तोला जा सकता है। जैसे समंदर बहुत बड़ा है, विशाल है, पता नहीं कितने बूंदे इसमें पानी है, पता नहीं कितने जीव इसके अंदर है। ऐसे ही जिसके मन में परमात्मा का नाम बस जाए, जैसे उसके बारे में सुनना, पढ़ना, खोजना अच्छा लगने लगे, उसके मन में अकाल पुरख के गुण, प्रभु गुण आते ही चले जाते हैं, गुण बढ़ते ही चले जाते हैं और गुणों के कारण उसका मन समुद्र की तरह विशाल हो जाता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, सारे ही अपने लगते हैं। ये गुण संगत जी बहुत कीमती हैं। जैसे समुद्र के अंदर कीमती खजाने होते हैं, ऐसे ही भक्तों के मन में जो गुण है वही उनका कीमती खजाना है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने से साधारण मनुष्य बेअंत गुणों की सूझ वाले हो जाते हैं, समझ वाले हो जाते हैं। उनका मन अनगिनत गुणों से, कीमती गुणों से, प्रभु गुणों से भर जाता है। यही मन की अमीरी है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सोने हैं शेख पीर पात शाह, अर्थात नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह जैसी ज्ञान पदवी को मन सहज ही प्राप्त कर लेता है। संगत जी, आपने देखा होगा कि अक्सर ही जो बादशाह या शेख होते हैं, भाव जो राजनेता या बादशाह, वह जब कोई गलत फैसला लेते हैं तो कुछ लोग तो चुपचाप बैठकर सुन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि जो फैसला लिया है वह गलत है, लोगों के हक में नहीं। लेकिन हमें ये बात तब समझ आती है जब उस फैसले को वापस लिया जाता है। हमारे पास वह समझ नहीं होती क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मन हैं जिन्हें हर तरह का ज्ञान है, इसीलिए वह उनके खिलाफ आवाज लगाते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि मन में केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हर तरह का ज्ञान नाम को सुनने से प्राप्त होता है। यदि कोई संत बाबा गलत बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है, या कोई बादशाह, शेख आदि इंसानों पर जुल्म कर रहा है, या कोई राजा या नेता गलत है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो मन वहां बोलता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गुरु साहब ने बाबर को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, जैसे दूसरे गुरु साहब ने भी हुमायूं को कहा, इसी तरह हर गुरु साहब ने जहां कुछ गलत देखा वहां आवाज लगाई, क्योंकि वह जानते थे कि यदि ये ऐसे ही करते रहे तो इससे समाज और कुदरत पर बहुत बुरा असर होगा। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जब गुरु के शब्द द्वारा नाम को मन लगाकर सुना जाए तो हर तरह का ज्ञान और गुण मन को प्राप्त होते हैं, समझ प्राप्त होती है। शेख, पीर व बादशाह जैसी ज्ञान पदवी मन को प्राप्त होती है। मन हर तरह के ज्ञान को प्रभु के नाम से ही पा लेता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने अंधे पावह राह, अर्थात अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, यहाँ पर आंखों के अंधों की बात नहीं है, मन के अंधों की बात है।
मन से अंधा कौन होता है? हम होते हैं। हमसे बड़ा अंधा और कौन हो सकता है? जिसे दिखाई तो सब देता है कि निंदा दुख है, लेकिन मन फिर भी करता है। जिसे दिखता है कि क्रोध करना मेरा दुख है, लेकिन मन करता है। मन देखता है कि गंदगी फैलाना, बुरा सुनना, बुरा देखना, पानी का दुरुपयोग करना, बड़ों का निरादर करना, ऐसे जितने भी काम हैं जो नहीं करने, मन करता है। तो हम मन को क्या कहें? अंधा ही कह सकते हैं। जो देखकर भी अंधा बना हुआ है, जो देखकर भी कुएं में गिर रहा है, इसे गुरु साहब अंधकार कहते हैं। अंधकार मन में इसलिए है क्योंकि मन में प्रकाश नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, और जब तक मन अंधकार में रहता है दुख ही दुख पाता है। लेकिन जैसे ही मन परमात्मा के नाम का प्रकाश अपने ऊपर करता है तो मन का अंधापन दूर होता है, मन को ज्ञान की आंखें मिलती हैं, भाव मन का सारा अज्ञान दूर हो जाता है, और फिर वह मन सब कुछ अपने भीतर ही साफ साफ देख पाता है। उसे समझ आती है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। फिर वह चाहे विचार है या फिर संगीत है, खाना है, पाना है, या कुछ भी, ज्ञान ही मन को समझा पाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं। इससे पहले मन को कोई समझ नहीं थी, जैसा कोई चलाता था वैसा करता था, अंधकार में जीता था। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि नाम सुनने की ही बरकत है कि अंधे और ज्ञानहीन मनुष्य भी अकाल पुरख को मिलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। संगत जी, हम जीवन में भटकते ही इसलिए हैं, या इसलिए ही रब से दूर हैं क्योंकि अंधे हैं, भाव अज्ञानी है। बाहर का तो बहुत ज्ञान है, यदि कुछ ज्ञान नहीं तो केवल अपने आप का ज्ञान नहीं, अपने मन का ज्ञान नहीं। लेकिन जब नाम सुनते हैं तो हमारी अज्ञान अंधेरा दूर होता है, हम सत्य के मार्ग पर फिर से चल पड़ते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने हाथ होवे असगाह। असगाह भाव गहरा समुद्र, भाव सागर की गहराई, भाव सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से ही संभव हो सकता है। संगत जी, इस धरती पर जो समंदर है इसकी गहराई तक जा पाना अब भी मुश्किल है। हम तो अब तक धरती को पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए, समंदर तो इससे भी कई गुना बड़ा और गहरा है। वहां कौन कौन से जीव हैं अभी तक ये राज बना हुआ है। लेकिन गुरु साहब यहाँ पर समझाते हैं कि जो नाम को सुनता है उसका समंदर की गहराई को जान पाना आसान हो जाता है। यहाँ पर बाहर के नहीं बल्कि हमारे अंदर की जीवन की बात है, जिसे संसार समंदर कहा जाता है। हमारा जीवन भी किसी बड़े समंदर की तरह है, पर हमें पता ही नहीं कि इसे संभाला कैसे जाए, इसे कैसे पार किया जाए, कैसे इसकी गहराई में जाया जाए। हमें तो जरा जरा सी लहरों से घबराहट हो जाती है। भाव जीवन में थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो घबराते हैं, जबकि यदि जीवन मिला है तो लहरें भी आएंगी, लहरें तो क्या तूफान भी आएंगे। संगत जी, गुरु साहब ने बहुत बार गुरबानी में समझाया है कि यदि हमारे पास अवगुण है, बुरे विचार हैं, तो हम कभी भी सागर से पार नहीं हो सकते। पार वही होते हैं जिन्हें नाम का सहारा मिल जाए। जो प्रभु के नाम से जुड़ता है वह अपने जीवन को बड़ी आसानी से पार कर लेता है, फिर चाहे तूफान आए या कुछ भी हो। मन जब रब से जुड़ा है तो फिर घबराना किस बात का। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो नाम को सुनता है उसके लिए समुंदर भी हाथ के बराबर हो जाता है, जिसको वह मिन भी सकता है, गहराई भी माप सकता है और इसे पार भी कर सकता है। और जिसे संसार समंदर पार करना आ गया उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक भगता सदा विकास, अर्थात हे नानक, भक्तों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। संगत जी, जिसका मन रब के नाम में मग्न है, जिसका जीवन प्रभु गुणों के सरोवर से भरा है, जिस मन को धार्मिक के साथ अन्य विषयों में नाम सुनने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जो मन अपने अज्ञान के अंधकार को नाम के ज्ञान से रोशन करता है, उस अज्ञान को दूर करता है, और जो मन नाम सुनने द्वारा संसार समंदर से पार हो जाता है, वही मन खुशियों से भरा है, वही मन आनंद से भरा है, वही सच्चा भक्त है। संगत जी, भक्त का अर्थ ये नहीं होता कि वह एक जगह कहीं समाधि लगाकर बैठा हुआ इंसान है, या उसके कपड़े सफेद रंग के हैं, या वह किसी खास रंग, बोली या देश से जुड़ा है। नहीं, भक्त कोई भी हो सकता है। घर पर काम करने वाला भी, दफ्तर में काम करने वाला भी, खेती में काम करने वाला भी, कोई भी भक्त हो सकता है। भक्ति रंग रूप कपड़ों से नहीं,
मन से जुड़ी होती है। जिसका मन प्रभु नाम से जुड़ा है वह उसका भक्त है। वह किसी भी रूप, किसी भी देश, किसी भी धर्म में हो सकता है। तो जो नाम द्वारा प्रभु के गुणों को जीता है, जो उसके हुक्म में जीता है, वही उसका भक्त है और उसी का मन ही खुशियों से, आनंद से भरा रहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने वाले भक्त जनों के हृदय में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। तो संगत जी, यदि हमें भी खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो नाम को सुने, भव गुरु के शब्द को मन लगाकर पढ़ें, सुने और समझें। इसके बाद इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुनिए दुख पाप का नाश, अर्थात सुनने से ही दुखों व पापों का नाश हो जाता है। संगत जी, दुख पाप क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारा अंधकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है और इस अज्ञानता को लेकर हम जो भी कार्य करते हैं वह पाप है, क्योंकि वह हमें और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। जिसके मन में मैली और विकारों से भरे विचार हैं, वह मन में दुख पैदा करते हैं। लेकिन वही मन जब नाम सुनता है तो मन में प्रभु गुण प्रकट होते हैं। वह गुण ही दुखों को, भाव विकारों को दूर करते हैं। संगत जी, हमारा जीवन तब दुखों व पापों से भरता है जब हमारा मन संसार सागर में विकारों, भाव, काम, क्रोध, लोभ आदि अवगुणों के कारण डूबता है। लेकिन वही मन जब गुरु द्वारा नाम का सहारा लेता है तो इस भाव सागर को बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है। तो संगत जी, हमें खुश रहना है या दुखी, ये हमारे ऊपर है। यदि हम मन में मैले और गंदे विचार रखेंगे तो वह हमारे तन और मन दोनों को बीमार करेंगे। और यदि रब के जैसे ताज़ा और पावन विचार मन में रखेंगे, गुरु द्वारा नाम से जुड़ेंगे, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का, पापों का नाश होता है। हमारे अंदर के दुख दूर होंगे और हम आनंद से भर जाएंगे, परमात्मा के नाम रंग में रंग जाएंगे और हमारा जीवन खुशियों से, आनंद से, विकास से भर जाएगा। तो संगत जी, ये थी 11वीं पौड़ी, जहां पर सुनने के बारे में जो 4 पौड़ियां थी वह समाप्त होती हैं। गुरु साहब ने हमें बड़े ही प्यार से एक एक करके समझाया कि मन के दुख क्या हैं और इन्हें हम सुखों में कैसे बदल सकते हैं। इसके साथ ही गुरु साहब ने हमें समझाया कि रब की बात को, कीर्तन को, ज्ञान को मन लगाकर जरूर सुने। सुनना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे ज्ञान मन में प्रवेश करता है। जब परमात्मा के ज्ञान से मन प्रकाशवान होगा तभी हमारा हर एक काम, हर एक बात में सत्य होगा, सहज होगा, दया होगी, प्यार होगा और हमारा जीवन आनंद से भरेगा, सुखों से भरेगा। तो इसके बाद 12वीं पौड़ी की विचार हम गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।